अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत मुसलसल पाकिस्तान के अमन को सबूताश करने की कोशिश में है। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। DGISPR ने जर्मन नशरियाती इदारे पर दुश्मनों के अज़ाइम का पर्दा चाक कर दिया। कहा गैर कानूनी मुकीम अफराद की रजिस्ट्रेशन और मरहला वार वापसी हो रही है। अफगानिस्तान में मईशत और हालात बहुत बेहतरीन हैं। अब अफगानों के पास पाकिस्तान में रहने की कोई वजह बाकी नहीं रही। और पाक सऊदी मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। दिफाई ताउन पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात का बुनियादी सतून रहा है। दोनों ममालिक की क़यादत ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म रखती है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने दुनिया को तारीख़ी मुआहदे से मुतालिक खुल कर बता दिया। मुआहदे के मुताबिक किसी एक मुल्क पर जारहियत को दोनों ममालिक पर जारहियत तस्वुर किया जाएगा। दुनिया किसी शक में न रहे, पाकिस्तान सऊदी मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। हाँ, अगर किसी तीसरे मुल्क ने पाकिस्तान या सऊदी अरब पर जारहियत की कोशिश की तो हमला दोनों मुल्कों पर तस्वुर किया जाएगा। This agreement reflects the shared commitment of both nations to enhance their security and achieve security and peace in the region and the world. Aims to develop aspects of defense cooperation between the two countries. मुआहिदा खालिस्तन दिफाई नौइयत का है जो खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। The agreement states that any aggression against either country shall be considered as aggression against both. हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि दोहा में हंगामी सरबराही इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में इसराइली जारहियत पर गौर किया गया। इस्लामी मुमलिकत के वज़ीर खारजा के इजलास में मुश्तरका एलामिया तैयार किया गया और मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ। एलामिया में इसराइली हमलों को गैर कानूनी और बिला इश्तियाल करार दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। नमाज जुमा के बाद खुसूसी दुआएं की गईं। उलमा कराम ने कहा कि पाक सऊदी दिफाई मुआहदा पूरी उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है। हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का हिस्सा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस सदी के खुश नसीब इंसान हैं। हुआ है तेरी पाक सरजमीन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ का या रब्बल आलमीन, इस मुआहदे को या अल्लाह पूरा करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हमें हकीकी तौर पर या अल्लाह हमें मुहाफ़िज़ बना दे। ऐ अल्लाह, जो दिफाई मुआहदा हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, या अल्लाह इसको इन दोनों मुल्कों के लिए बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए मुबारक फरमा। या अल्लाह, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है, या अल्लाह ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरे आलम इस्लाम के लिए कि अल्लाह पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस दोस्ती को अल्लाह नजर बद से महफूज रख। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये जो दिफाई मुआहदा हुआ है, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन तू इसकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तू इस मुआहदे की लाज रख। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, पाकिस्तानी फौज और रियासत पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। बिलावल भुट्टो, इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को बड़ी स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त करार दे दिया है। रहनुमाओं का कहना था कि मुआहदे की बदौलत खित्ते में अमन की कोशिशों में मदद मिलेगी। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और मैं वज़ीर आज़म साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मैंने सिर्फ तारीफ़ सुना है और तारीफ़ का लायक तो काम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफा पर मफाहमत हमेशा से मौजूद थी। ये ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इसमें कई महीने लगे हैं। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट परसों साइन हुआ है। वो ऑलरेडी इनफॉर्मली तो हमेशा से उसी पे बिलीव था पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की हुकूमत का। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज़ से उतारा गया था। आज जब शहबाज शरीफ का जहाज़ सऊदी एयर स्पेस में आया तो उसे सऊदी जंगी जहाज़ों ने सलामी दी। अडियाला में मौजूद शख्स को नहीं पता कि पाकिस्तान अब आगे बढ़ गया। वो किस्सा पारीना है। शहबाज शरीफ की तज़लील करने की कोशिश की गई। आज सऊदी अरब में जो इज़्ज़त मिली दुनिया देखती रह गई। सऊदी अरब ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा। कभी देखी है इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी? सऊदी अरब के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है। दिफाई मुआहदा बहुत बड़ा कारनामा है। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला है। एक वजीर आजम हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ, और दूसरा वजीर आजम नवाज शरीफ का भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ, जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ
तो उसको सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई। माशाल्लाह, वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है, उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। हरम शरीफ के बरामदों में उसी शख्स को जिसकी तजलील करने की कोशिश की गई, शहबाज शरीफ को आवाजें लगाने की, आवाजें कसने की कोशिश की गई, आज उस शख्स को अल्लाह ताला ने वो इज्जत दी है सऊदी अरेबिया की धरती में कि पूरा दुनिया देखती रह गई। माशा सऊदी अरेबिया ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा। कभी देखी इतनी बड़ी सफारती कामयाबी? ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, तमाम सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन बिल खुसूस उसकी पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला। माशाल्लाह, मुक़द्दस सरजमीन की हिफाजत के लिए पाकिस्तान ने लब्बैक कहा तो सऊदी हुकूमत के साथ साथ शहरी भी वतन अजीज़ के मोतरफ़ हो गए। परदेश में बसने वाले पाकिस्तानियों की इज़्ज़त मज़ीद बढ़ गई। किसी ने तहाइफ पेश किए तो कोई सऊदी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करता रहा। बात करेंगे लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में पुलिस की वर्दी पहने मुल्ज़िमान की वारदात, शहरी अगवा करके 40 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बाकी की तफ्तीश शुरू कर दी है। मुहाफिज कौन लुटेरा, पहचानना मुश्किल हो गया। लाहौर में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की वारदात। हरबंसपुरा में पुलिस यूनिफॉर्म पहने 4 मुल्जिमान ने शहरी को अगवा कर मुल्जिमान ने ऑरेंज ट्रेन स्टेशन के करीब रकम मंगवाई। मगवी के दोस्त की तावान की रकम पुल से नीचे फेंकने की वीडियो भी सामने आ गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वारदात करने वाले अफराद पुलिस एहलकार हैं या वर्दी इस्तेमाल की, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। अब आपको सैलाबी तबाहकारियों के बारे में अपडेट करते हैं। सिंध और जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ। दादू और सखर में सूरत हाल संगीन। सखर और खैरपुर के दरमियान जमींदारी बंद में शगाफ से देहात डूब गए। घरों फसलों बागात को नुकसान। खानपुर चाचड़ा शरीफ में भी सैलाब से कई बस्तियां मुतासिर। पाकपतन में सैलाब ज़दगान ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाब से तबाही। सहवन, दादू, जूही में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरीन की प्राइवेट कश्तियों के जरिए नकल मकानी। मेहड़ और मोरो में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कच्चे के इलाके ज़ेरे आब। सखर बैराज पर पानी के बहाव में कमी, ताहाल खतरा बरकरार। सजावल और ठट्टा में भी कई देहात बर्बाद। फसलें मलिया मेट हो गयी। सखर खैरपुर के दरमियान जमींदारी बंद टूटने के बायस कुर्बो जवार की बस्तियाँ डूब गयी। केले और खजूर के बागात भी पानी की नजर हो गए। नौशहरो फिरोज में दरिया सिंध पर लूप बंद टूटने से पानी बखरी शहर की जानिब रवां दवां। 10 से जायद गाँव के ज़ेरे आब आने का खदशा। सैलाब मुतासरा इलाकों में मवेशियों के लिए वैक्सीन कैंप कायम कर दिया गया। पाकपतन में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। सैलाब ज़दगान ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। लौट गए में फसल डूब गए में साचो दरिया आया में रहते लिखे में सड़े में हेल्प कर में साडा ना माल चारा ना पट्टे माल में मुल्तान में पानी उतरने के बाद मुतासरीन घरों को लौट आए। बहाली और नुकसानात के अजाले के लिए हुकूमत से मदद की अपील कर दी। दीवार ढह गए, मकान ढह गए, लैट्रिन हर शहर तबाह थी गई है। नुकसान बहुत है। मेहरबानी इस आपको कोई इमदाद दो। असल नाले बैठे हैं, इमदाद के इंतज़ार में बैठे हैं कि हुकूमत क्या करती है हमारे साथ। हमारे मकान तो गिर चुके हैं, कैसे वापसी जाएंगे, ना कोई आपने इमदाद किया हमारे साथ। हम बैठे हैं बाहर। खानपुर चाचड़ा शरीफ में भी सैलाब से कई बस्तियां मुतासिर। बस्ती पहुड़ा में अब भी कई फीट पानी जमा। मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा मुल्की सिफारती और मौशी मैदान में अहम पेशरफ पर सरमायाकार भी खुशी से निहाल। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई तारीखी बुलंदियों पर जा पहुंची। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,59,000 की सतह अबूर कर गया। ताहम कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 83 पॉइंट्स इजाफे से 1,58,037 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।